और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। सभी दल संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गए हैं। आरजेडी भी अपने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। लालू यादव ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में सभी सांसदों के साथ उन्होंने मीटिंग की, सभी विधायकों के साथ वो मिले और सभी बिहार विधान परिषद के सदस्यों के साथ भी पार्टी के नेता शामिल हुए। बैठक में तेजस्वी यादव की यात्रा के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक में नेताओं को जनता के बीच जाकर आरक्षण के मुद्दे को रखने के निर्देश दिए गए हैं। पटना से शक्ति कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा के चुनाव 2025 में है, तकरीबन एक साल अभी बचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तमाम पार्टियां अपने संगठन की मजबूती के लिए लगातार बैठकें कर रही है। अभी हम मौजूद हैं आप आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में और यहाँ पे आरजेडी की एक अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में आरजेडी के तमाम विधायक, सांसद, एमएलसी और बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। आपको बताएं कि ये बैठक काफ़ी अहम है। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से एक बार फिर से इलाज करके लौटे हैं और उनके लौटते ही जो है बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से एक्टिव नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी अहम होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और उसमें जो प्रयोग लालू प्रसाद यादव ने टिकट बांट के किया था, उस प्रयोग के बाद जो है ये बैठक काफ़ी अहम है। उस लोकसभा चुनाव की जो परिणाम थे उसके नतीजे पर बैठक पर चर्चा होगी। साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होगी। कौन सहयोगी दलों के साथ भी क्या समीकरण बैठाया जाएगा उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ आपको बताया कि तेजस्वी यादव 10 सितंबर से पूरे बिहार में एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा का क्या प्रारूप होगा, क्या कुछ होगा, इस पर भी चर्चा होगी। और सबसे अहम इस बैठक पर चर्चा लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अपने नेताओं को मंत्र देंगे। जो जातीय जनगणना कराने की जो मांग पूरे देश भर में की जा रही है विपक्ष के द्वारा, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव अपने नेताओं को जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की जो है वो टिप्स दे सकते हैं और काफ़ी अहम होगा ये सुझाव। लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं और ऐसे में अपने नेताओं को वो अपने विधायकों को, सांसदों को, एमएलसीओं को ये टिप्स देंगे कि कैसे जाके जो है जनता के बीच जाना है और जनता के बीच जाके जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले जातीय जनगणना को रखना है, कैसे जनता को बताना है। साथ ही आरक्षण के मुद्दे को भी जो पुरजोर तरीके से जनता के बीच जाके रखना है ताकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आरजेडी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरे। कैमरा शेख के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। आरजेडी की एक अहम बैठक हो रही है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में बैठक है। हमारे साथ हैं शक्ति सिंह यादव है, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। ये देखिए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा पर कार्यक्रम प्रकाशित कर दिए गए हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर पार्टी को सशक्त और मजबूत करना, सीधा संवाद वो करेंगे। 65% आरक्षण का दायरा बढ़ा, उसको समाप्त करने की साजिश चल रही है। शेड्यूल 9 में डालना था, डाला नहीं गया। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद ये निर्णय लिया, लेकिन भाजपा चुप्पी साधे हुए इसके खिलाफ है। ये भाजपा जनगणना के भी खिलाफ है, इसके खिलाफ है। देश भर में जाति गणना करवाने का वक्त आ गया है, उसको लेकर के हमारा शंखनाद हो चुका है। सारे सवाल रहे। ये थे हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिनका कहना था कि इस बैठक का मेन एजेंडा है कि जातीय जनगणना पूरे देश में हो और जो 65% आरक्षण की मांग थी उसको 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर भी इस बैठक में काफ़ी चर्चा होगी। कैमरा शेख के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। बिहार में राजनीतिक कयासों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और इसके पीछे की वजह है कल तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे, चर्चाएं होने लगी और इसको बल तब मिला जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज एक अहम बैठक कर रहे हैं जिसमें पार्टी के सभी सांसदों, सभी विधायकों और जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन जी। आपने भी सुना होगा, एक मुलाकात हुई, छोटी सी ही मुलाकात, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का पूरा जो बाजार है वो गर्म हो चुका है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार सवालों का जवाब आपके पास होता है लेकिन फिर भी सवाल खड़े होते हैं।
देखिए, संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों में जहां नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होगी, वहां राज्य के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की अगर कोई औपचारिक भेंट होती है तो इस पर किसी सियासत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि राजनीतिक तौर पर अपने खोए जनाधार को पाने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव अगर कर रहे हैं और उनके समर्थकों की ओर से इन अफवाहों को अगर फैलाने की कोशिश हो रही है तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। दरअसल जिस पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का लगातार मोहभंग हो रहा हो, पार्टी के नेता दूसरे दलों का दामन थाम रहे हो, वहाँ कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। लेकिन एक परिवार के सशक्तिकरण के बाहर तेजस्वी जी और उनके माताजी पिताजी की दृष्टि कभी गई नहीं है। और अब जो बदलता हुआ जो बिहार है, जिसने 90 से 2005 देखा और इन 20 वर्षों में बिहार का जो बदलता हुआ जो बिहार देखा है, उसके बाद शासन के जो ये 2 मॉडल हैं, वहाँ जनता के पास कोई बहुत कुछ राजद के लिए बचा नहीं है। और 2025 में चाहे जितनी कोशिशें वो कर लें, उनका सुपड़ा साफ होना तय है। सर, सवाल इसलिए उठते हैं कि इतनी बार बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदली, समीकरण बदले, इसीलिए लोग सोचते रहते हैं कि क्या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्या फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, एनडीए की सरकार केंद्र में हो और राज्य में भी रहे, इसमें राज्य का भला है। और जिस स्पेशल पैकेज या कई जो बड़े ऐलान इस बार के बजट में हुए और आने वाले जो भी बजट होंगे, उसमें निसंदेह बिहार की अपेक्षा है कि जो लंबे समय से उपेक्षा और दोयम दर्जे का बिहार शिकार होता रहा है, बिहार में विकसित राज्य बनने की तमाम संभावनाएं हैं। और ऐसे में दोनों ही स्थानों पर जब सरकार एक गठबंधन की होती है तो उससे मदद मिलती है। और इस स्टैंड को लेकर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनेक अवसरों पर एनडीए के साथ अपने 17 वर्षों के रिश्ते का हवाला दिया है और उन्होंने दोहराया है कि हम लोगों के रिश्ते अटूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ चर्चाएं हैं, चर्चाओं के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए और जेडीयू बीजेपी का गठबंधन मजबूत है और जिस तरह से केंद्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसी तरह से बिहार में डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। लगभग 8 महीनों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता इजाज अहमद साहब हैं। सर, मुलाकात हुई है, सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। देखिए, जो लोग चर्चा करते हैं करते रहें, लेकिन एक बात समझ लीजिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के विकास के प्रति, बिहार को आगे बढ़ाने के प्रति, जो आरक्षण व्यवस्था 65% हुआ उसके प्रति गंभीर हैं और जो भी सरकार के स्तर से सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाता है उसमें ये साथ देने का काम करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि सूचना आयुक्त का और मानवाधिकार आयोग का गठन होना था, तो उसके लिए नेता प्रतिपक्ष की सहमति आवश्यक थी। तो उसके लिए कल बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ किए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है, घबराहट है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझे, क्योंकि उनको अपने अलायंस पार्टनर के नेता पर ही विश्वास नहीं है, तो कैसे आगे राजनीति करेंगे ये समझ जाता है। सियासत में 2 बड़े नेता मिलते हैं तो कुछ ना कुछ चर्चाएं तेज होती है और नीतीश कुमार 2 बार आप लोग के साथ आए हुए हैं। क्या लग रहा है, माहौल इस बार फिर से बदलेगा क्या बिहार की राजनीति में? जो लोग चर्चा करते हैं करते रहें, लेकिन हम जनता के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता इजाज अहमद साहब, जिनका कहना था कि मुलाकात भले हुई है लेकिन इसके कोई सियासी मायने नहीं है, क्योंकि सूचना आयुक्त की जो बैठक थी, जो बहाली का था, जिस पर उसको लेकर ये बैठक थी और ऐसे में जो चर्चाएं चल रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में बेचैनी पैदा कर रही है। क्या अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।